बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम हमजा यूसुफ। वेलकम टू माय चैनल दारुल उलूम, द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 031064612007। ये इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें और मुझे से व्हाट्सएप पर रब्ता करें, ताकि मैं आपको उस क्वेश्चन को समझा सकूँ, उसको एक्सप्लेन कर सकूँ उस क्वेश्चन को। और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अगर कोई समझ में ना आए तो। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन आईएसएसबी में भी पूछे जाते हैं और ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स उनका इंटरव्यू भी होता है तो उसमें भी पूछे जाते हैं। इसलिए हर लिहाज से ये वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस में कॉमन सेंस क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्बल इंटेलिजेंस के पोर्शन में इस तरह के 3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तमाम कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का इंटरव्यू होता है और इसमें कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं देखना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और उसे समझना है। क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा समझने से जहन में बैठ जाते हैं। चलो फिर चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अ ग्रैंड फादर इज ऑलवेज डैश देन हिज डॉटर, एक्सपीरियंस, टॉलर, हैवियर, वाइजर। अब देखें, ग्रैंड फादर छोटे कद के भी हो सकते हैं अपनी बेटी से। तो हैवियर, क्या पता ग्रैंड फादर दादा अबू पतले से और बेटी ज़्यादा मोटी हो, इसलिए मोटे भी नहीं हो सकते। वाइजर कहते हैं अक्लमंद को, क्या पता तो बेटी ज़्यादा अक्लमंद हो दादा अबू से, तो इसलिए इसका आंसर आएगा एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि दादा अबू ने एक ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए ग्रैंड फादर के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ओके, विच इज़ द हैवियर इन बोथ, अ पाउंड ऑफ फेदर एंड या और अ पाउंड ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने पूछा इन दोनों में से वजनी ज़्यादा कौन सा है, 1 पाउंड फेदर या 1 पाउंड गोल्ड। अगर तो आता ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में बोथ आर सेम, तो इसका ऑप्शन होना था बोथ आर सेम, लेकिन अब नहीं है, तो फिर इसका ऑप्शन है नेदर, क्योंकि फेदर और गोल्ड का वजन इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल वेट के हैं। ओके, कार्स हैव मिरर बिकॉज, ऑप्शन है टू सी द कार कमिंग बैकवर्ड, ऑप्शन बी टू सी द गर्ल्स इन द कार, ओ सी ऑप्शन है टू सी द डिफरेंट साइड, मुख्तलिफ मनाजर देखने के लिए। तो सी द कार विच हर हेड, जो हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन है टू सी द कार्स कमिंग बैकवर्ड, जो पीछे से आने वाली गाड़ियाँ हैं उसको देखने के लिए मिरर लगे होते हैं, जो साइड मिरर होते हैं, जिन्हें हम गाड़ी के कान भी कहते हैं, वो वाले शीशे, साइड मिरर। ओके, इट टेक्स 2 मिनट बॉयल ऑफ एग, अगर एक अंडे को उबालने में 2 मिनट लगते हैं, हाउ मैनी टाइम टेक टू बॉयल 5 एग्स टुगेदर, तो 5 अंडों को एक साथ उबालने में कितना टाइम लगेगा। अब देखें, टुगेदर का लफ्ज़ आया है साथ, टुगेदर, टुगेदर का मतलब है इकट्ठे, एक साथ, तो इसका आंसर 2 मिनट ही आएगा। तो 5 एग भी 2 मिनट में ही उबाले जाएंगे और एक एग भी 1 मिनट 2 मिनट में ही उबाला जाए। अगर टुगेदर का लफ्ज़ ना आता तो फिर 5 अंडे उबालने में कितना टाइम लगना था, 5 को 2 से ज़रब देने, 10 मिनट लगने थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। टुगेदर का लफ्ज़ साथ आया है, आपने ये बात याद रखनी है, अगर टुगेदर का लफ्ज़ ना आता तो फिर 10 मिनट लगने थे। अब टुगेदर का लफ्ज़ आ गया, एक मशीन में 5 अंडे एक ही दफ़ा रखेंगे तो फिर वो 2 मिनट में बॉयल होकर बाहर आ जाएंगे। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक ट्रेन रनिंग टू फ्राम ईस्ट टू वेस्ट विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो
ईस्ट टू वेस्ट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र कर रही है। तो व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ स्मोक विल गो, तो उसके धुएं की डायरेक्शन किस तरफ होगी। मैंने आपको पहले भी बोला ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका जवाब है नन ऑफ दिस, बिकॉज इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं होता ही नहीं है, वो तो स्मोक प्रूफ है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन ना आता तो फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में धुआं जाना था, वेस्ट टू ईस्ट आंसर आना था फिर, ठीक है। फॉरेस्ट आर यूजफुल बिकॉज दे हेल्प द बिल्डिंग, दे हेल्प इन बिल्डिंग द इकोनॉमी। ऑप्शन बी है दे प्रोवाइड द पिकनिक स्पॉट। सी ऑप्शन है दे आर इजी टू ग्रो। डी ऑप्शन है दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल। तो जो इसका राइट आंसर है तो ऑप्शन डी है दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल, क्योंकि फॉरेस्ट कंट्री की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और भी ऑप्शन होते हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से अगर आपने देख लेना है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, बारिश का सबब बनते हैं, और भी ऑप्शन आएंगे, आपने उस हिसाब से लगाना है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन 2 आवर्स द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ। आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है इसलिए। इन 2 आवर्स द मिनट हैंड, देखो मिनट हैंड बड़ी सुई, जो मिनट वाली सुई होती है, वो 2 घंटों में कितना एंगल बनाएगी। अगर 1 घंटे में वो एक सर्कल कंप्लीट करती है 360 का, तो फिर 2 घंटे में वो 2 सर्कल कंप्लीट करेगी पूरे क्लॉक की। तो 360 का एक एंगल है, तो 2 घंटे में 2 कंप्लीट करेगी, तो फिर 720 का एंगल बनेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हाउ कैन अ मैन गो 9 days विदाउट स्लीप। एक आदमी किस तरह 9 दिन बगैर सोए जिंदा रह सकता है या गुजार सकता है। मैजिक, जादूगर के जरिए, बाय सर्जरी, सर्जरी के जरिए, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ये क्वेश्चन ISSB में पूछ लिया जाता है, और अक्सर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं ना उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है बाय स्लीपिंग टू नाइट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने पूछा है 9 दिन तक सोए बगैर कैसे रह सकता है या कैसे गुजार सकता है 9 दिन। तो दिन को ना सोए और रात को सो जाए बाय स्लीपिंग टू नाइट। ओके, इफ पीकॉक्स डोंट ले एग देन हैव, देन हाउ आर बेबी बोर्न ऑफ पीकॉक। अगर मोर अंडे नहीं देंगे तो मोर के बच्चे कैसे पैदा होंगे। इन लैब्स, लेबॉर्ट्री में, लाइव बर्थ, नेट से डाउनलोड करेंगे। तो बोर्न फ्रॉम ओल्डर पीकॉक, पुराने मोर पैदा करेंगे। पी हैंस हैव डेम। तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे देना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और सादा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका आंसर आपने देना है। बिफोर माउंट एवरेस्ट डिस्कवर्ड विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की निस्बत को समझना है आपने। बिफोर माउंट एवरेस्ट डिस्कवर्ड, माउंट एवरेस्ट डिस्कवर्ड होने से पहले, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ, कौन सी चोटी सबसे ऊंची थी जमीन पर। अब देखें कौन सी चोटी थी, माउंट वेरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट हिंडा, माउंट मिकलेनी। इसका जवाब माउंट एवरेस्ट ही है। वो डिस्कवर्ड बाद में हुई है, लेकिन थी पहले ही, वो डिस्कवर्ड बाद में की है इन लोगों ने। जिस तरह अमेरिका डिस्कवर्ड बाद में हुआ, लेकिन वहां पर वो जमीन पहले थी, लेकिन डिस्कवर्ड बाद में हुआ है। इसी तरह इसी क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए तो इसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन बोलते हैं। वाई द टीचर गो टू स्कूल, वाई द टीचर गो टू स्कूल, टीचर स्कूल क्यों जाता है। टू अर्न मनी, पैसे हासिल करने के लिए। टू डू हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी अंजाम करने के लिए। टू गिव हिम नॉलेज, इल्म देने के लिए। या बोथ एंड बी। जो हमारा राइट ऑप्शन है PMA के हिसाब से, टू गिव हिम नॉलेज, टू गिव हिम नॉलेज। लेकिन ज़्यादातर टीचर तो आप अपनी ड्यूटी या मनी हासिल करने के लिए ही जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ टीचर है जो नॉलेज देने के लिए स्कूल या कॉलेज वगैरह में जाते हैं।
गर्ल्स वेयर ग्लासेस बिकॉज लड़कियां ऐनक या चश्मा क्यों लगाती हैं? दे वांट टू लुक स्मार्ट, स्मार्ट दिखने के लिए। दे हैव पुअर आई साइट, दे वांट टू शो ऑफ, दे हैव टू गो साइड और साइड बिकॉज। इसका जो राइट आंसर है पुअर आई साइट, नज़र कमज़ोर होने की वजह से वो सन ग्लासेस लगाती हैं। ओके, क्लियर हो गया। गर्ल्स की जगह के बॉयज भी आ सकता है, आप लोगों ने दोनों तरीके से याद रखना है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है वी गेट एजुकेशन बिकॉज, हम तालीम क्यों हासिल करते हैं? क्यों के ऑप्शन है टू पॉलिश आवर सेल्फ, सॉरी ओवर सेल्फ लिख दिया, आवर सेल्फ से लिखना था। ऑप्शन बी टू अर्न मनी, पैसा हासिल करने के लिए। टू गेट जॉब, जॉब हासिल करने के लिए, या डिग्री लेने के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन है टू पॉलिश आवर सेल्फ, तो अपने किरदार को साफ करने के लिए, अपने आप को वेल एजुकेटेड बनाने के लिए। इसका एक और ऑप्शन है फॉर ग्रूमिंग, फॉर ग्रूमिंग भी आ सकता है। आपने ध्यान में रखना है, जो दोनों में से दो आएगा वो आपने क्लिक कर देना है। ओके, विच ऑफ दिस कलर इज वार्म, हम बगैर सोचे समझे इसका आंसर ब्लैक लगा देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी करवाए वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे इम्पोर्टेंट के हिसाब से है ये ब्लैक, ग्रीन, रेड, पर्पल। तो इसका आंसर जो है वो रेड होता है, वार्म कलर वो रेड होता है या येलो होता है, रेड या येलो। लाल या पीला कलर वार्म होता है, ब्लैक कलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए ब्लैक कलर वार्म कलर नहीं हो सकता। ओके, इफ कोकोनट फॉल्स फ्रॉम ट्री, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट, वेयर विल द कोकोनट लैंड, अगर एक नारियल दरख्त से गिरता है और हवा मगरब की जानब चल रही है, तो वो कोकोनट कहाँ पर गिरेगा, किस तरफ गिरेगा? कोकोनट नारियल किस तरफ गिरेगा? टू द ईस्ट, मगरिब की तरफ, टू द वेस्ट, मशरिक की तरफ, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। इफ वुड नॉट, गिरेगा नहीं, ज़मीन पर ही नहीं गिरेगा, खला में रहेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है टू द ग्राउंड। दिमाग से काम लेके तो बहुत इजी है, एफिशिएंसी नहीं मारनी, क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देना है। ठीक है, हाउ मैनी मंथ हैव 28 डेज, तो जल्दी से अपना क्वेश्चन आंसर नोट कर ले। जब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है। मुझे पता है आप लोगों ने कौन सा आंसर नोट किया है, जो नोट किया है वो गलत है। फरवरी, मार्च, ऑल मंथ, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल मंथ। बिकॉज क्यों, मुझे पता है आप लोगों ने फरवरी किया था, उन्होंने पूछा है हाउ मैनी मंथ है 28 डेज, तो 12 के 12 महीने में 28 दिन होते हैं, 28 दिन रखते हैं। अगर वो पूछते विच मंथ है 28 डेज ओनली, तो फिर आना था फरवरी, अब ऑल मंथ है। हर महीने में 28 दिन होते हैं, हर महीना 28 दिन रहता है, ज्यादा होता है, 30-31 भी होते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 40, जे कई दफ़ा ISSB में क्वेश्चन पूछा गया है, कई दफ़ा। इस तरह के क्वेश्चन और भी है जो कई दफ़ा पूछे गए हैं। तो उन्होंने पूछा है आप 40 में से 5 कितनी दफ़ा माइनस कर सकते हैं? तो 5 टाइम, 8 टाइम, 1 टाइम, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है 1 टाइम। हम एक मरतबा ही 40 में से 5 माइनस कर सकते हैं। अब ये सुनकर कई कैंडिडेट परेशान हो गए होंगे, कैसे, मैं समझाता हूँ। वो इस तरह के, अगर हम 40 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 35। तो अब हम 40 में से नहीं माइनस करेंगे, फिर हम 35 में से माइनस करेंगे, तो 40 तो ख़त्म हो गया, इसलिए इसका आंसर है 1 टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरू में लिख दिया था, अपना स्क्रीनशॉट लेकर या कमेंट में आप मुझसे ये सवाल दोबारा समझ सकते हैं। ओके, व्हाट पार्ट ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी ग्रो इन होल लाइफ, इंसानी जिस्म के वो कौन से अज्जा हैं जो पूरी ज़िंदगी
ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। एयर, नोज, माउथ, बोथ, ए एंड बी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, क्योंकि इंसानी जिस्म का जो कान और नाक ऐसे अज्जा है जो उम्र के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। इसी तरह हेयर भी है इसका आंसर, बाल वो भी बढ़ते रहते हैं। तो लेकिन इधर वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर एयर एंड नोज है। इन दोनों में से एक भी आ सकता है कहीं पर, तो आपने ये याद रखना है। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। टू कीप वॉच माई वीडियोस टू गेट हिम मोर नॉलेज। तो मैंने एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया, उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। हर सूरत में मुझे भी तो पता चले कि आपकी नॉलेज पावर कितनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो मैंने वीडियो के शुरू में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, अब भी बता रहा हूँ, 031064612007। तो आप लोग मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन के मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।